जय हिंद साथियों। आज जो आपका टारगेट है समरूपता कसौटी। आखिर हम आज पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता कसौटियां। साथियों ये जो जितनी भी कसौटियां होंगी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपना ये आज वाला टारगेट कंप्लीट नहीं किया समरूपता वाला, तो दोस्तों आपको इस टॉपिक यानी त्रिभुज में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों आज आप समरूपता जरूर सीख के जाइएगा। साथियों जो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की समरूपता कसौटियां, यहाँ पर एक शब्द पे जोर दिया गया है, क्या? समरूपता। आखिर ये समरूपता क्या है? देखिए क्या दोस्तों समरूपता, हम पहले इसकी बात करेंगे दोस्तों। आखिर ये समरूपता क्या है दोस्तों? देखिए अगर कोई भी त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, यहाँ पर त्रिभुज दो त्रिभुज की बात की जाए, कोई भी दो त्रिभुज हैं जो आपस में अगर समरूप होंगे तो दो कंडीशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नंबर एक, उनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो एक ही अनुपात में होंगी। उनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो एक ही अनुपात में होंगी। बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संगत भुजाएं बराबर होंगी, मैं ये कह रहा हूं जो उनकी संगत भुजाएं होंगी वो एक ही अनुपात में होंगी। इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करूं क्या दोस्तों, और दूसरी जो कंडीशन होती है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाएं एक अनुपात में होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ये समरूपता की पहचान है जिसे आप लगाओगे। अब देखिए कैसे हम अपनी प्रमेय को देखते हैं। देखिए 6.3 यानी दोस्तों आपकी बुक में लिखा होगा प्रमेय नंबर 6.3, यानी दोस्तों अब आप पहली समरूपता कसौटी सीखने जा रहे हो त्रिभुज की। अब जो मेन बात है वो समझते हैं। साथियों क्या हुआ, कई सारे त्रिभुज लोगों ने बनाए होंगे और उन्होंने तभी ये प्रमेय दी है। ये प्रमेय अपने आप से कहीं आने की रिसर्च के द्वारा ही प्राप्त हुई, जिन्होंने त्रिभुज का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन किया। अब दोस्तों पहली जो 6.6 प्रमेय है, सॉरी 6.3 प्रमेय मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और वो क्या कहना चाहती है। देखिए यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दो त्रिभुज बनाऊंगा। देखिए ए बी सी, और मैंने मान लीजिए एक त्रिभुज ये बना दिया, एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया दोस्तों पी क्यू आर। ये दोस्तों कोण ए है वो 30 डिग्री है, मान लिया ये भी कोण ए 30 डिग्री है सपोज करो, और जो ये वाला कोण है वो मान लीजिए 80 डिग्री है, 30 80, और ये वाला दोस्तों 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री 80 यहाँ पर मान लेते हैं, ये 80 और 110 ये मान लीजिए 70 डिग्री है, ये भी कितना डिग्री है 70 डिग्री है। अब देखिए अब ये कह रहा है कि दोस्तों अगर किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे, फिर से सुनिएगा, यदि किसी दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर होंगे तो उनकी भुजाएं ऑटोमेटिक समान अनुपात में होती हैं, तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। और इसी प्रकार से क्या होता है दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए कौन से कोण संगत बराबर हैं। जैसे दोस्तों देखिए कोण ए का मान कितना है दोस्तों, कोण ए का मान कितना है दोस्तों 30 डिग्री। अब आपको इस त्रिभुज में देखना है किस कोण का मान 30 डिग्री है, तो आप कहोगे भाई कोण पी का, तो यहाँ पर कोण पी लिख दिया। क्या लिख दिया? कोण पी लिख दिया। यानी दोस्तों आप जो कोण ए का संगत हो गया वो कोण बी हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोण बी का मान 80 डिग्री है, कोण बी का मान 80 डिग्री है, ठीक है। अब ये बताइए जो दोस्तों कोण बी का मान 80 डिग्री है, अब त्रिभुज पी क्यू आर में किसका मान 80 डिग्री है, तो आप कहोगे कोण क्यू का। तो यहाँ पर जो कोण क्यू का मान कितना है 80 डिग्री, यानी कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोण आर 70 डिग्री है, यहाँ पर कोण सी 70 डिग्री है, यानी कोण सी बराबर कितना हो गया दोस्तों कोण आर। यानी दोस्तों ए के संगत पी हो गया, बी के संगत क्यू हो गया और सी के संगत आर हो गया। अब आपने एक चीज देखी इस त्रिभुज में कि दोस्तों इनके संगत कोण बराबर हैं। क्या संगत कोण बराबर है? अब आपको यहाँ पर एक प्रमेय देखिएगा, क्या? देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि दोस्तों यदि दो त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसीलिए ये त्रिभुज कैसे होती हैं? समरूप होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था क्या, जो समरूप त्रिभुज होंगे उनके लिए दो कंडीशन, पहला उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो एक अनुपात में होती है, दूसरा संगत कोण बराबर होते हैं। आपने यहाँ पर देख लिया संगत कोण बराबर है तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो ऑटोमेटिक एक ही अनुपात में होंगी, ठीक है। इसी आधार पर ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, आपको क्या ध्यान रखनी होगी? एक चीज वो ये है कि दोस्तों आपको संगतता का बहुत ध्यान रखना होगा। यानी अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूं, यहाँ पर ए के संगत क्या है? पी,
और दोस्तों बी के संगत है क्यू, बी के संगत क्या है क्यू, और सी के संगत क्या है दोस्तों आर। ये दोस्तों आप संगतता का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना, नहीं तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कौन सा त्रिभुज किस तरीके से समरूप है अगर नाम अलग अलग आ जाए। तो अब आप बताइए, अगर मैं कहूं बताइए त्रिभुज, अगर मैं आपसे ये कह दूं त्रिभुज बी ए सी किसके समरूप होगा, तो आप कौन सा त्रिभुज बताओगे। तो देखिए यहां पर बी के संगत क्या है दोस्तों क्यू, बी के संगत क्या है बेटा क्यू, तो यहां पे क्या लिख दोगे क्यू। अब आप देखिए ए की संगत क्या है पी, ए की संगत क्या है पी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे पी। और दोस्तों सी के संगत क्या है, यहाँ पर सी आ गया, सी के संगत है आर। यानी दोस्तों अब आप कह सकते हो आपका त्रिभुज जो बी ए सी है वो किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज क्यू पी आर के। किसके समरूप होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज क्यू पी आर के। ये बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये संगतता जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस चीज का ख्याल नहीं रखोगे, इसका ध्यान नहीं रखोगे, तो आपका जो क्वेश्चन होगा 100% गलत होगा। क्योंकि अभी मैं ये पूछ देता, इसी में मैं घुमा के पूछ सकता हूँ कि सीबीए का समरूप बताइए, तो आप लिख दोगे आर क्यू पी। यानी दोस्तों आपको ये संगतता जरूर ध्यान रखनी होगी। अब मैं ये कहूँ दोस्तों इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिखिए, तो क्या लिख दो, अगर मैं लिख दूं संगत भुजाएं एक अनुपात में होंगी, आपने सीखा। यानी दोस्तों अब जो ए बी होगा, ए बी बटे मैं क्या लिख दूं, ए बी बटे क्या लिख सकता हूं, ए बी बटे पी क्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा, पी क्यू। क्योंकि दोस्तों देखिए ए बी यानी ए किसके संगत है, पी के ए संगत हो गया, पी के बी किसके संगत है, क्यू के बी संगत हो गया, क्यू के बराबर। अब मैं लिख दूं बी सी बटे, अब बी सी बटे किसके लिखूंगा, यानी क्यू और आर के, बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा बराबर। अब ए यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने सी लिख दिया। यानी अब ए के संगत क्या है, देखिए ए के संगत है पी, ए के संगत क्या है पी, और सी के संगत क्या है दोस्तों, सी के संगत यानी क्या हो जाएगा पी आर। ये हो गया इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो एक ही अनुपात में है। तो दोस्तों इसी कसौटी को बोलते हैं क्या, इस कसौटी को बोलते हैं कोण 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 कसौटी। क्या, कोण 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 तथा कोण, ये हो गई कोण कोण समरूपता कसौटी, जिसे दोस्तों आप एग्जाम में लिखोगे शॉर्ट में एंगल 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 समरूपता कसौटी। क्या, एंगल 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 समरूपता कसौटी, एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें कोई इतनी कठिन चीज थी ही नहीं जो आप समझ ना पाओ। लेकिन दोस्तों ये अगर आपने नहीं सीखा तो आपके जो प्रश्नावली 6.2 हो, प्रश्नावली 6.3 है, उनके क्वेश्चन आपके दिमाग से ऊपर से जाएंगे। इसीलिए साथियों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सीखना। आई होप आपने अच्छे से पहली कसौटी जो देख ली। क्या दोस्तों, पहली कसौटी है आपकी कोण 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 कसौटी। क्या, कोण 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 यानी ए समरूपता कसौटी। क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट में यस लिख दो। अब देखिए, अब हम दोस्तों बात करेंगे आपकी जो दूसरी समरूपता कसौटी है वो क्या है। दूसरी इसका उल्टा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, उल्टा भी कह सकते हो। पहले मैं दो त्रिभुज बना दूं, उसके बाद ये कसौटी आपको बताता हूं। पहले मैं क्या करूंगा, दो त्रिभुज बना दूं, उसके बाद ये कसौटी बताता हूं आपको। दो त्रिभुज बना दूं, ये त्रिभुज ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब मैं यहां पर एक त्रिभुज और ले लेता हूं। और ये चार, इसको मैं दे देता हूं त्रिभुज डी ई एफ। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। कैसे बताओगे, मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों मैं अब आपको सेकंड जो आपकी प्रमेय है वो देखो पढ़ के दिखाता हूं। जो सेकंड आपकी है वो क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए जो यदि दो त्रिभुज, यदि देखिए क्या कह रहा है 6.4, यदि दो त्रिभुजों में, क्या दोस्तों सॉरी क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में क्या होता है, अगर दोस्तों दो त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में है। क्या दोस्तों, यदि कोई दो त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या, यदि कोई दो त्रिभुज है, क्या दोस्तों, यदि कोई दो त्रिभुज हैं, यदि कोई दो त्रिभुज हैं
जिनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो उनके संगत कोण जो होते हैं वो एक ही संगत कोण बराबर होते हैं, और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। जैसे देखिए अब आपके पास दोस्तों मैं यहाँ पर इनकी संगत भुजाएं निकालता हूँ। देखिए जैसे मैं अगर ए बी ले लूँ, ए बी बटे मैं क्या लूंगा दोस्तों, डी ई, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे अगर मैं डी ई ले लूँ, ए बी बटे मैं डी ई ले लूँ, बराबर हो जाएगा 2/4, बराबर हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, क्या हो गया 1/2। ओके, अब मैं ले लूँ बी सी ले लूँ, क्या बी सी, तो बी सी के समरूप क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी के समरूप हो जाएगा ई एफ, बी के समरूप क्या हो जाएगा ई एफ, यानी बी की जो संगत भुजा हो जाएगी ई एफ, यानी ये कितना होगी, बी सी का मान दिया है कितना दोस्तों 4 और ई एफ का मान दिया है 8, यानी ये हो जाएगा 4/8, यानी ये बराबर भी आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब मैंने ले लिया दोस्तों ए सी, क्या ए सी ले लिया, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर ले रहा हूँ डी एफ, क्या दोस्तों डी एफ, ये क्या हो जाएगा, देखिए अब डी एफ ले लिया तो इसका मतलब हो गया है क्या दोस्तों 3/6, क्या 3/6 यानी 1/2। अब आप खुद बताइए, आप खुद स्वयं सोचिएगा, क्या आपको सोचना ये है, जब आपने देखा ए बी बटे डी ई 1/2 आ रहा है, बी सी बटे ई एफ 1/2 आ रहा है, ए सी बटे डी एफ 1/2 आ रहा है, यानी दोस्तों इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात एक ही आ रहा है, क्या उनका अनुपात 1 आ रहा है, अर्थात दोस्तों ये दोनों त्रिभुज के जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। लेकिन अभी कहानी समाप्त नहीं हुई, अब कहानी रियल स्टार्ट होने वाली, अब आपको संगतता देखनी होगी। तो यहाँ पर ए के संगत कौन हो गया, देखिए डी, ए के संगत क्या हो गया डी। अब देखिए जहां भी ए होगा उसके संगत डी ही होगा, देखिए आपका यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर भी इसके संगत क्या है, डी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे दोस्तों ए के संगत क्या हो गया डी, ए के संगत क्या हो गया डी। दूसरी बात, बी के संगत क्या है ई, बी के संगत क्या है ई। अब आप जहां पर भी आपको बी देखने को मिलेगा उसकी संगत ई होगा, देखिए तो यहाँ पर आपको बी देखने को मिल रहा है, इसकी संगत क्या है ई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या बी के जो संगत है वो ई हो गया, बी के संगत क्या हो गया ए, देखिए ओके। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सी के संगत है एफ, सी के जो संगत है एफ, अब आपको जहां पर ही भी सी दिख रहा है वहां पर भी सी के जो संगत होगा वो एफ ही होगा, तो देखिए सी के संगत क्या है एफ, सी के संगत क्या एफ, देखिए सी के संगत क्या एफ, तो आप यहाँ पे लिखोगे जो सी के संगत हो गया आपका, सी के जो संगत हो गया एफ हो गया, सी के संगत क्या हो गया एफ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब दोस्तों जब आपने देख लिया तो आपको अब संगत कोण देखनी है, यानी कोण ए बराबर होगा, कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण ए बराबर किसके होगा, कोण डी के, क्योंकि यही संगत कोण हो जाएंगे। कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, यहाँ पर देखिएगा ये कोण बराबर हो जाएगा इसके अनुसार, कोण सी बराबर हो जाएगा एफ के। अब दोस्तों आपको संगत भुजाओं का अनुपात भी एक मिल गया, संगत कोण भी बराबर मिल गए। इस आधार पर, किस आधार पर, अब आपने संगत भुजाएं देखी थी, क्या देखी थी, संगत भुजाएं। तो दोस्तों इस कसौटी को क्या बोलते हैं, भुजा 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 भुजा, इसको क्या बोलते हैं साथियों, भुजा भुजा भुजा, यानी साइड साइड साइड, यानी एस 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 समरूपता कसौटी से, एस 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा दोस्तों, समरूपता कसौटी से, क्या दोस्तों समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, आप बताइए। त्रिभुज मैं पूछूं, त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी किसके समरूप होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अब आप यहाँ पर आ जाइए अपनी संगतता पे, तो दोस्तों बी के संगत आपका क्या है ई, बी के संगत क्या है ई, तो यहाँ पर आपने ई लिख लिया, ठीक है भाई। अब आपका ए आने आए दूसरे नंबर पे, तो आपका ए के जो संगत है डी भुजा है, यानी डी। उसके बाद क्या है दोस्तों सी के संगत क्या है एफ, सी के संगत क्या है एफ। यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी, क्या जो आपका त्रिभुज बी ए सी है वो समरूप हो गया त्रिभुज ई डी एफ के, किसके समरूप हो गया, त्रिभुज ई डी एफ के, किसके समरूप हो गया, त्रिभुज डी ई एफ के, ई डी एफ के, सॉरी ई डी एफ के। तो ये क्या होती है दोस्तों आपकी भुजा भुजा कसौटी, यानी यहाँ पर आपको संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो 1 अनुपात में दे देगा, तो आप आंख बंद करके समझ जाइए कि इनके संगत कोण बराबर होंगे। लेकिन आपको संगत कौन से कोण, ये तो 100% होता है कि जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, लेकिन आपको बस ये देखना होता है कि कौन सा कोण है किसके संगत, क्या साथियों, कि कौन सा जो कोण है वो है किसके संगत।
अगर आप ये चीज नहीं देख पाओगे तो क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किसकी संगत होगा। यानी दोस्तों अब आपने देख लिया जो आपका त्रिभुज BAC है, त्रिभुज EDFK है, संगत होगा। अगर मैं दोस्तों भले ही CBA लिख दूं या ABC लिख दूं तो उसी के अनुसार दोस्तों जो जिसका संगत होता है उसी को उसी के अनुसार लिख देते हैं, और हमारे यहाँ से एक प्रूफ हो गया कि SSS साइड 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 भुजा 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज BAC समरूप होगा त्रिभुज EDFK। आई होप ये वाला भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप अपनी 2 प्रीमियर सीख चुके हो। क्या पहली जो आपकी थी एंगल एंगल एंगल, दूसरी हो गई साइड साइड साइड। ओके, तीसरी क्या देखिएगा, तीसरी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको तीसरी समरूपता कसौटी के पास लेके जा रहे हैं, तो आप जाने के लिए हो जाओ रेडी। अब दोस्तों तीसरा क्या कहने का मतलब है, वो ये कहता है यदि किसी 2 त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर है तथा उस कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाएं जो एक समानुपाती में हैं, तो दोस्तों वे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। आई होप आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आएगा। देखिए यहाँ पर मैं दोस्तों एक त्रिभुज बनाता हूं पहले। ये त्रिभुज A, अब की बात दोस्तों ABC नहीं लेंगे, अब की बात ले रहे हैं PQR, PQR ले लिया, ठीक है। अब जो कोण Q है वो मैंने लिख दिया 60 डिग्री, क्या लिख दिया 60 डिग्री। दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका रहा दूसरा त्रिभुज, जिसका नाम दे दिया मैंने दोस्तों, जिसका नाम मैंने दे दिया DEF, और ये कोण जो है वो आपका 60 डिग्री है। अब समरूपता कसौटी क्या कहती है देखिए, उसे समझते हैं। ये 2, ये भी 2, ये है दोस्तों 2, ये है 4, ये मैंने दे दिया 3 और ये दे दिया 6। अब देखिए ये आपके पास कोई 2 त्रिभुज है। अब हमें ये जानना होगा कि ये समरूप है या नहीं। कैसे देखोगे, पहली कंडीशन क्या आपको वो ये कहता है कि किसी 2 त्रिभुज में, किन्हीं 2 त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण से बराबर है। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, जो कोण Q है वो बराबर किसके है, जो कोण Q है वो कोण E के बराबर है, क्योंकि कोण 60 डिग्री है, कोण Q भी 60 है, कोण E भी 60 है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कोण E। अभी तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ। अब ये कह रहा है कि उस कोण के अंतर्गत, यानी इन दोनों कोणों के अंतर्गत जो भुजाएं आ रही हैं। अब दोस्तों एक ये वाली भुजा आ रही है PQ भुजा, और एक ये वाली भुजा आ रही है QR, और इसी त्रिभुज में DE आ रही है और EF आ रही है। आपको ये दोनों भुजा नहीं लेनी है, आपको ये दोनों नहीं लेनी है। आपको जो कोण बनना है, आपका कोण यहाँ पर बनना है, तो इसका मतलब आपको यही वाली 2 भुजाएं लेनी है, यही वाली 2 भुजाएं लेनी है। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर किसी 2 त्रिभुज में एक कोण दूसरे कोण के बराबर है और उनकी संगत भुजाएं, जो उन कोणों के अंतर्गत संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, तो दोस्तों वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे देखिए, अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपने कोण Q को बराबर कर दिया कोण E के। अब आपको क्या करना है, संगतता की जांच करनी है। अब दोस्तों जब आपने देखा कि कोण Q बराबर है E के, तो यहाँ पर आपको कोण Q के संगत कौन मिल गया, कोण E मिल गया। ये आप ध्यान रखना। अब देखिए, अब मैं क्या लिख दूं दोस्तों, QP लिखूं मैं, QP। तो दोस्तों आपको पता है Q के संगत क्या है दोस्तों, E, तो आप E लिख लीजिए। अब QP यानी ED हो जाएगा, ED हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरी भुजा क्या देखोगे, अब आपको ये भुजा देखनी है QR, दूसरी भुजा, दूसरी जो QP की, देखो QP का मान था 2, QP का मान था 2 और ED का मान है 3, EF का मान कितना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए, कोण Q के संगत E हो गया, और ED का मान कितना है दोस्तों 4, ED का मान कितना है 4, यानी 1/2। अब देखिए दूसरा, अब मैं ले रहा हूं दोस्तों QR। अब आपको जो 100% है, जो Q के संगत है वो E है, यहाँ पे E लिख लिया। बचा क्या दोस्तों F, तो F लिख दो। बचा क्या F लिख दो। बचा क्या F लिख दो। QR की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और EF की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए इनका जो अनुपात है एक ही अनुपात में है, यानी बिल्कुल तुल्य है, बराबर है। अब देखिए संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, संगतता की देखनी है। Q के संगत हो गया क्या है दोस्तों E। अब P के संगत क्या हो जाएगा D, P के संगत क्या हो जाएगा D, P के संगत क्या हो गया D, P के संगत हो गया D। अब देखिए,
अब दोस्तों क्यू की संगत ए है, अब आर के संगत क्या मिल गया आपको एफ, आर के संगत क्या मिल गया एफ, आर के संगत क्या मिल गया एफ। यानी दोस्तों अब देखिए, अब आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो आप क्या लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज। अब ये दोस्तों इस कसौटी को क्या बोलते हैं पहले वो देख लीजिए, इस कसौटी को बोलते हैं, पहले आपने क्या देखा था दोस्तों, एक कोण और दो भुजाएं देखी हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इसको क्या बोलते हैं भुजा कोण भुजा। यानी दोस्तों SAS समरूपता कसौटी, SAS समरूपता कसौटी, SAS समरूपता कसौटी, क्या साथियों, SAS समरूपता कसौटी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए SAS समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, अगर मैं पूछूं बताइए त्रिभुज, मैं अगर आपसे पूछ दूं त्रिभुज RQP किसके समरूप होगा, त्रिभुज RPQ किसके समरूप होगा बताइए। तो देखिए अब R किसके संगत है, F के, तो यहां पर आपको आंख बंद करके F लिख देना है। अब दोस्तों इसके बाद Q किसके संगत है, E के, तो आप यहां पे लिख दीजिए E। उसके बाद देखिए अब मैं पूछूं दोस्तों इसके बाद R है, R किसके संगत है दोस्तों, F के। एक मिनट फिर से देखिए, P किसके संगत था दोस्तों, P था संगत D के, यहाँ पर आपने देखा नहीं, यहाँ पर देखिए P जो संगत है वो D के है, तो दोस्तों यहाँ पर D लिख दिया। उसके बाद Q संगत किसके, E के, तो यहाँ पर लिख दिया E। उसके बाद दोस्तों R किसके संगत है, F। यानी दोस्तों SAS समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज PQR, क्या दोस्तों आपका त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा किसके, आपका त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, किसके समरूप हो जाएगा, DEF के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज आपने क्या देख लिया, आज आपने सीख लिया समरूपता कसौटियां, ये किस चीज पर वर्क कर रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पहले आपने समरूपता कसौटी सीखी थी कोण कोण कोण, यानी किसी दो त्रिभुज में एक कोण, किसी दो त्रिभुज में उनकी संगत कोण अगर बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही हो जाता था। इसीलिए दोस्तों हम कह सकते थे कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, ए समरूपता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाती थी। देन दोस्तों उसके बाद आपने दूसरी प्रमेय देखी, अपनी दूसरी समरूपता कसौटी देखी, क्या देखी थी, वो ये थी कि अगर किसी त्रिभुज में, यदि किसी दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में है और उनके संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं SSS, साइड 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 भुजा भुजा भुजा, यानी SSS समरूपता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते थे। आपने थर्ड नियम क्या देखा, आपने थर्ड ये देखा कि आपके पास एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर है, तथा उन दोनों कोणों के अंतर्गत जो भुजाएं आती हैं वो एक ही अनुपात में है, तो वो दोनों त्रिभुज किससे, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, यानी SAS समरूपता कसौटी से आपस में समरूप हो जाते थे। ये इसलिए सीखा क्योंकि अब आप जब प्रश्नावली 6.3 लगाओगे, आप अपने मन से लगाना, नहीं तो मैं लगाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब आप देख लोगे कि इसकी क्या वैल्यू थी। तो आई होप आपका आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद और समझ दोनों आया होगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।